लगातार उत्तराखंड के साथ ही साथ पूरे देश में युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं और साथ ही जो सेना भर्ती के लिए लोग मांग कर रहे हैं और ये जो सारे युवा हैं ये सेना भर्ती की तैयारियां लगातार करते हुए हैं। भाई क्या नाम है आपका और कितने लंबे समय से आप तैयारी कर रहे हो? अब आप लोगों की क्या मांगे हैं? जी, मेरा नाम अनुज है और मैं लगभग 1.5 साल से ऊपर से हो गया समय तैयारी करते हुए। देखिए, अब हमें बोलने की हिम्मत तो है नहीं। पहले की समस्या तो जो थी पर आज का जो फैसला हुआ सरकार का, एक और मीटिंग जो बैठाई गई थी उसमें ये बताया गया कि साफ जो हमारे फिजिकल और मेडिकल से रुके के बाद जो रिटर्न के लिए बचे हुए थे बच्चे, उनका भी रिटर्न नहीं किया जाएगा। उनको फिर अब दोबारा उनसे वापस ये अग्निपथ योजना के तहत दोबारा आना पड़ेगा। तो इस वजह से हम बिल्कुल निराश हैं और हम चाहते हैं कि ये सरकार फैसला वापस ले और हमारा जो बच्चे रिटर्न अटका पड़ा है उनका रिटर्न लिया जाए। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पुष्पेश सिंह गोनिया। कितने समय से आप मेहनत करते हैं? लगभग मुझे 3 से 4 साल हो गए सर। लगभग 2 या 3 बार मैं मेडिकल में बाहर हुआ हूँ फिजिकल निकालने के बाद। फिर मेरा लास्ट चांस था, तो इसमें मुश्किल से फिजिकल निकाला और मेडिकल पास हुए। लगभग 1.5-2 साल से इन्होंने कहा कि पेपर अब होगा करके लास्ट में इन्होंने बोला, अब लास्ट में ये परिणाम निकाला है कि इन्हें पेपर रद्द कर दिया जाएगा और हम इनसे यही मांग करते हैं हमारा पेपर किसी भी हाल में होना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूरन सिंह चिलवाल है। कितने लंबे समय से आप सेना भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हो? अब जब आपने ये सुना नया आदेश आ गया है आर्मी भर्ती का, आप क्या करेंगे? तो सर हमारा पहला तो यही मांग है कि पहली मांग ये है सर, पेपर करा दिया जाए। जो हम 1.5-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग फीस दी, किराए में रहते हैं, तो पेपर इतना वेट करा रखा है तो पेपर कराना तो सरकार ने पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि कराए। अब इसने ये नहीं है कि हम आंदोलन करेंगे शांतिपूर्वक, या ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम हिंसापूर्वक करेंगे। हिंसा अब शांतिपूर्वक लगे हैं, वैसे भी वेट करते करते उन्हें वेट कराया है हमें। वेट पहले वो 4-5 डेटें दे चुके हैं और उसके बाद लास्ट में कह रहे हैं कि जितनी भी ये होंगे एज में छूट दिया है। उसके बाद ये जो जिनका रिटर्न बचा हुआ था वो भी अग्निपथ के तहत आएंगे। ये कहीं ना कहीं गलत है। अब यहाँ जब वो भर्ती कराई थी या भर्ती नहीं करानी थी, अगर भर्ती करा दी तो उस समय सूचना देनी थी कि आप टीओडी के तहत ही अंदर जाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि सरकार से रक्षा मंत्री से कि पेपर कराएं जल्दी से जल्दी। हमारी यही मांग है कि पेपर कराएं। मेन पेपर का मुद्दा है। सबसे ज़्यादा युवा जो हैं अभी पेपर के बारे में तो बात ही नहीं हो रही है और सबसे ज़्यादा जो आंदोलन कर रहे हैं वो युवा जो हैं पेपर वाले हैं और उनके बारे में बात नहीं हो रही है और टीओडी के तहत बातें हो रही हैं। पेपर के बारे में कहीं ना कहीं जिक्र हो ही नहीं रहा है और पेपर के बारे में कोई मीडिया एकाध पहले तो कोई उठा नहीं रहा है सवाल। अगर जो सवाल उठा भी रहा है वो दूसरी तरफ बात पलटा दे रहे हैं, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? हम कह रहे हैं कि पेपर कराया जाए और हमारी ज़्यादा कोई मांग नहीं है। ना हम हल्द्वानी के अंदर कोई हिंसा नहीं हुई। परसों भी जब लाठियाँ चार्ज हुई थी उसमें कोई हिंसा नहीं थी। पुलिस वाले ने ये सोचा था कि हम जो है भीड़ को अलग कर दें, भगा दें। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन किसी ने वहाँ हिंसा नहीं की थी। पुलिस वालों ने लाठी चार्ज की थी बिना हिंसा की, भगदड़ किसी ने नहीं की थी। इतना किया था कि तिकोनिया में रोड जाम की थी, उससे अलावा कुछ भी नहीं किया था। हमारी मांग फर्स्ट लास्ट पेपर कराए, हमारी मांग ही है बस। भाई आपका नाम? मेरा नाम सुमित शर्मा है। कितने समय से आप मेहनत कर रहे हो, भर्ती के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो? आप क्या करेंगे आगे, क्योंकि जो नया आदेश आया है और सरकार से क्या मांग करते हैं आप? मेरा बचपन से ही डिफेंस का सपना है और मैंने 12th के बाद मेरे स्कूल में एनसीसी नहीं थी, इसलिए मैंने कॉलेज से अपनी एनसीसी की। मैंने 3 साल एनसीसी करके सी सर्टिफिकेट A ग्रेड से प्राप्त किया। उसमें आरडीसी सबसे बड़ा कैंप होता है वो भी ज्वाइन किया। उसके बाद भर्ती दी, 1 साल में नहीं हुआ, दूसरे साल भर्ती दी तो आज यहाँ पर इस मुकाम तक पहुँचा कि मुझे रिटर्न दे मतलब एक अपना सपना पूरा करने का मौका मिला। लेकिन सरकार ने आज हमारी इस बात को 2 साल से दिलासा में रखते हुए हमारी इस बात का बहिष्कार किया। सबसे पहले किसानों का किसान आंदोलन, उसके बाद व्यापारियों के साथ GST, उसके बाद अर्थशास्त्रियों के साथ नोटबंदी और आज इन देश के जागरूक युवाओं और एक जवानों के साथ आज ये अग्निपथ योजना का ऐलान किया। ये सरासर गलत है। इसका असर कहीं से कहीं तक आज तक कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि देश में कि
देश में आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि आज रेल जला दी, ये कर दिया, वो कर दिया, देश को नुकसान पहुंचाया। आज देश के युवक हिंसा के दौर पे इसलिए उतरे हैं क्योंकि उनकी मेहनत को इस तरह बर्बाद किया गया। एक देश का युवक जो पूरा साल भर अपनी मेहनत करके सिर्फ 1 साल की एक भर्ती के लिए अपनी जी जान लगा देता है, और जिस कारण हमारा पेपर नहीं हुआ। हमारा बस हमारी आखिरी मांग सबकी यही है कि हमारा पेपर करा दिया जाए, और बाकी टीओडी को हम सब चीज़ पहलुदा देते हैं। वो चीज़ सही है कि हमारा देश के नौजवान ही बॉर्डर पर खड़े हो पाएंगे, क्योंकि और हमारा पेपर हो जाए, बस हमारी यही आखिरी इच्छा है। बस ये मेरे पीछे जो आपको छात्र दिखाई दे रहे हैं, ये सभी आर्मी भर्ती, सेना भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे और लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। ये चारों तरफ जो आपको छात्र दिखाई दे रहे हैं, दूर दूर तक। और हमारा सबसे पहले तो मुद्दा ये है कि जो हमारा 2 साल से रिटर्न एग्ज़ाम पेंडिंग पड़ा है, वो रिटर्न एग्ज़ाम कराया जाए। सर, हम टीओडी को मान्यता देते हैं। आप टीओडी एग्ज़ाम कराने, टीओडी के तहत भर्ती प्रक्रिया चालू करना चाहते हो तो हम कराइए, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा तो सर हमारा फिजिकल और मेडिकल दोनों प्रक्रियाएं समाप्त हो चुकी हैं। हमारा आखिरी पड़ाव है आपका रिटर्न का। आप 2 साल से कह रहे हो कि होगा। हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो हमारे राजनाथ सिंह हैं, वो उत्तर प्रदेश के जो चुनावी दौरे पे आए थे, तो वहाँ पर जब उन्होंने अपना दिल्ली जंतर मंतर में भी आए थे, तो उन्होंने जब अपना भाषण प्रक्रिया शुरू की तो उन्होंने ये बात कही थी कि एग्ज़ाम आपका होगा। कहीं पर भी ये बात नहीं कही गई थी कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। हमें आज तक सांत्वना दी गई थी कि आपका एग्ज़ाम होगा, और अचानक आज ये खबर निकल के आ रही है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल होगा। ये कैसा अन्याय हुआ हमारे साथ, ये बताइए आप। अगर आपको भर्ती प्रक्रिया आपको कैंसिल करनी थी तो आपने शुरू क्यों की? अगर आपने दौड़ चालू की तो दौड़ के बाद मेडिकल नहीं कराते, तो वहीं पर रद्द कर देते। अपने फिजिकल कराया, दौड़ प्रक्रिया पूरी कराई और मेडिकल कराया, कितना खर्चा आया हमें बताया वो। और आप कह रहे हो कि पूरा जो आपकी जो रिटर्न परीक्षा है वो कैंसिल होगी। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी हुई ना सर। और आज हमारी रक्षा मंत्रियों की जो मीटिंग थी दूसरी, तो वहाँ पर उनने यही बात, हमारा लिखित परीक्षा की तो कोई बातें नहीं हो रही है, तो साफ साफ इनकार करें ना। हम कोई हिंसक विरोध भी नहीं कर रहे सर, जैसे आपका उत्तर प्रदेश बिहार में हो रखा है। हमने 2 साल तक शांतिपूर्वक ज्ञापन दे रखा है। हमने आज तक कभी भी रोड में नहीं उतरे हैं। हर जगह से आपको ये न्यूज़ आई होगी कि यहाँ के लोग रोड पर उतरे, यहाँ के लोग उतरे, लेकिन उत्तराखंड के लोग आज तक कभी रोड पर नहीं उतरे। क्यों नहीं उतरे? क्योंकि हम सभी आज तक तैयारी कर रहे थे, हमें भरोसा था कि एग्ज़ाम हमारा होगा, और आप हमें सांत्वना दे रहे थे कि हमारा एग्ज़ाम होगा। हमारे तो कोई मीडिया वहाँ तक बात ही नहीं पहुँचा रही है, आज तक है वो नहीं पहुँचा रही है, TV9 है वो नहीं पहुँचा रही है, सभी टीओडी चिल्ला रहे हैं। सर बताइए, हमारा जो मेन मुद्दा है सर, हमारा तो लिखित परीक्षा का है ना। और हमारे जो आज ये जो हमारे रक्षा राज्य मंत्री हैं यहाँ के उत्तराखंड के, उन्होंने आज आपका बयान दे रखा है कि आपकी टीओडी बहुत अच्छी प्रक्रिया है, लोगों को इसमें आयोजन करना चाहिए। अरे भैया, तुम टीओडी आपका अच्छा मुद्दा है, लेकिन हमारा जो लिखित परीक्षा है उसका तो तुम कुछ बात करो ना। कह रहे हैं कि दोबारा अप्लाई करो। आप ही बताइए सर, आप भी समझदार हो, एक बार फिजिकल और मेडिकल प्रक्रिया पूरी समाप्त हो गई है, हमें पता है कि 80% हम भर्ती हो जाएंगे। जो आपने भर्ती प्रक्रिया जो चालू की थी उसमें तो आपने यही लिखा था कि ना कि हम 17 साल तक करेंगे और आपकी लिखित परीक्षा इतना होगी, और हमें तो आप एक कोविड का उदाहरण दे रहे हो। आप अगर तुम्हें कैंसिल करना था तो कोविड का उदाहरण ही क्यों दे रहे हो? पहले बता दो साफ साफ कि हमें नहीं करानी है करके, हमारे पास बजट नहीं है। हमारा मेन मुद्दा सर यही है कि आप हमारा एग्जाम कराइए, बस हो गया। हम और करें तो करें कैसा बताइए? हम कोई हिंसापूर्वक आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं सर। आपसे हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारा एग्जाम कराइए सर, प्लीज़, रिक्वेस्ट। धन्यवाद। तो इन युवाओं की यही पीड़ा है कि एग्ज़ाम कराया जाए और जो भर्ती प्रक्रिया है उसको बदला जाए। साफ तौर पर जो ये सभी छात्र हैं, एक बात मैं और अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर शांतिपूर्वक जो युवा है, जो भर्ती होने वाले जो युवक हैं, जो आर्मी, जो सेना में जाने वाले युवक हैं, वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अन्य राज्यों की तरह यहाँ पर ना ही कोई युवा आगजनी कर रहे हैं और ना ही कानून हाथ में ले रहे हैं। ये सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि इनका एग्ज़ाम कराया जाए। राहुल सिंह, हल्द्वानी।